कमालिया, टोबा, जेलम, डस्का, इन शहरों के अंदर मैं दौरे करके आया हूँ। इस वक्त जो आज़ादी मार्च होगा वो उसमें सिर्फ PTI के लोग नहीं हैं, इसमें अवाम लाखों की तादाद में इसमें शरीक होंगे और वो बहुत मोटिवेटेड हैं, बड़ी शिद्दत से खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें लाखों की तादाद में इसमें मज़दूर शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, ट्रेडर होंगे, तलबा होंगे, वकला होंगे, उलमा होंगे, हर तबके का नुमाइंदा इसमें होगा। और मैस लेवल के ऊपर लोग तैयार हुए बैठे हैं कि इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों से जान छुड़ाने के लिए इमरान खान कब कॉल देते हैं और हम इस मार्च में शरीक होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि वो होश के नाखुन लें। वो जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ आज कर रहे हैं PTI की लीडरशिप के ख़िलाफ़, ये इम्पोर्टेड हुक्मरान, यानी इस तरह का तमाशा दुनिया में कभी किसी ने देखा है कि जो क्रिमिनल्स थे, जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, और आज वो एक एक करके उनकी बरियत पर पूरी दुनिया हैरान है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सदमे से दो चार है कि क्या ये वो हालात हैं किसी मुल्क और कौम के आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग में सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को हामिद ज़मान जो एक कारोबारी शख्सियत हैं, बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, तारक शफ़ी साहब बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया है, उनको सुलाखों के पीछे रखा हुआ है। और इनके ऊपर आज़म स्वाति साहब के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया गया है, दुनिया की तारीख़ में कहीं इसकी मिसाल मिलती है। भले किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन उनको उम्र के हिस्से में एक सेनेटर हैं जो अपर हाउस है किसी मुल्क का, उनको आप बरहना करके उन पर तशद्दुद करें, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों को इसका जवाब देना होगा। मकबूलियत देखकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा, वो बुखला गया, सठिया गया, ऊट पटांग वो हड़बड़ाहट में वो बातें करता है। मैं उसे ये राना सनाउल्लाह को बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पंजाब में भी वज़ीर थे, वज़ीर कानून थे, यहाँ पर सानिया मॉडल टाउन में जो कुछ तुमने किया तुम उसके मेन मुजरम और मरकज़ी किरदार हो, तुम दहशतगर्द और कातिल हो। तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि PTI की लीडरशिप को कोई गुज़िंद पहुँचाओगे, तुम उल्टे भी लटक जाओ तो PTI की लीडरशिप को आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मज़म्मत करता हूँ उसके उस बयान की जिसमें उसने ऊट पटांग बातें की हैं पार्टी की लीडरशिप के बारे में भी, और मजमूई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तेज़ी के साथ इमरान खान मकबूलियत के उस महराज पर हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई लीडर इतना मकबूल नहीं हुआ। और ये जो कल का इंतखाब है, इसमें पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी इंतखाब हो रहा है PTI इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करने जा रही है। एक सीट भी इस भानुमती के कुंबे को नहीं मिलनी, और तमाम सीटें जो हैं वो इमरान खान जीतेगा और PTI जीतेगी। वो उसके बाद फिर इन सब को ये बैठ के फैसला करना होगा कि आया मुल्क को बदअमनी की तरफ, इंतशार की तरफ, खाना जंगी की तरफ धकेलना है या आम इंतखाबात का ऐलान करके एक पुरअमन तरीका इख्तियार करना है ताकि इस इनकलाब को रोका जा सके। तैमूर साहब हमारे मिनिस्टर सपोर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ़ इस हवाले से ये बात करूँगा कि जिस तरीके से मियाँ साहब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ है उससे ये हुक्मरान इस कदर ख़ाइफ हो चुके हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयों पे आ चुके हैं। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को आए दिन आप देख रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, कभी सैफुल्लाह नियाज़ी को फ़ॉरेन फंडिंग केस में गिरफ़्तार करके उसकी तज़लील की जाती है, जो तशद्दुद शहबाज गिल के ऊपर किया गया। आज आपने देखा एक 70 साल से उम्र रसीदा शख्स को इन्होंने जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, तो ये एक मुल्क को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर एक सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी कि आपकी बात करने पे भी पाबंदी है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक आपके पास, हर पाकिस्तानी के पास एक राइट है, आप उसको बात भी नहीं करने देते।
तो क्या ये इस मुल्क को एक सिविल डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ होकर अपने सियासी मुखालफिन को उनके ऊपर तशद्दुद करना। FIA को इन्होंने एक ऐसा टूल बनाया हुआ है जिससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, लोगों के घरों के अंदर उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है। हमारे आमिर कियानी साहब जो MNA हैं, उनके घरों के अंदर पुलिस FIA के कारकुन दिन दहाड़े घुसते हैं, वहाँ पर जाकर उनसे पूछगछ की जाती है। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है और हर आने वाला दिन जो है वो इस सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ा रहा है। और जो खान साहब की लॉन्ग मार्च की कॉल है वो इंशाअल्लाह ताला अब दिनों की नहीं सिर्फ घंटों की टाइम फ्रेम के अंदर रह गई है। और मैं इनको ये बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो कि अभी तक उस तरीके से मरकज़ी हुकूमत को सियासी इंतकाम के लिए ना हमारा इरादा है, ना हम उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त वज़ीर दाखिला जो इस वक्त मॉडल टाउन के बेकसूर बच्चों का, वहाँ के बेकसूर लोगों का जो कातिल है, उसको इंशाअल्लाह ताला हम कानून की गिरफ्त से बचने नहीं देंगे। वो मरकज़ी मुलज़िम है, उसको मॉडल टाउन के उन बेगुनाह का जो उसने कत्ल किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला हम उसको कानून के कटहरे में लाएंगे ताकि वो वहाँ पे जाए और उन बेगुनाह लोगों के खून का हिसाब दे। तो मैं सिर्फ अपनी इस बात के अंदर कि जिस तरीके से हमारी सियासी कायदीन को ये इस वक्त इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो एक बेसिक राइट है उसको इन्होंने जो कानून को पामाल करते हुए उनके ऊपर FIA के केसेस बनाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी इन बयानों को अगर हम देखा जाए तो क्या इनके बयान मुस्लिम लीग नून के उन कायदीन के बयानों से ज़्यादा सख्त हैं जो अल्फाज नवाज़ शरीफ ने दोहराए थे, जो अल्फाज मरीम नवाज़ ने दोहराए थे, जो अल्फाज वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहे थे या जो आसिफ जरदारी ने कहे थे। तो खुदारा ये जो जिस तरीके से जिस तरफ ये मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, ये इस तरीके से नफ़रतों में इजाफ़ा करेंगे और इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि ये इस वक्त जो इंतकाम की आग में अंधे हुए हैं, ये अपने गिरबानों में झांके और इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ होने के बजाय जल्द अज जल्द नए आने वाले इलेक्शंस का अनाउंस करें ताकि अवाम की अदालत में जाकर फैसला किया जा सके। मॉडल टाउन केस को हाईलाइट कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं आप इस टूल के तौर पे? 4 साल आपकी हुकूमत थी और अब भी है कि पिछले 4 साल से क्यों नहीं मॉडल टाउन का केस उठा, क्यों इसके ऊपर हुआ? जब कोई इलेक्शन होते हैं या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई मरकज़ी हुकूमत करती है तो आप मॉडल टाउन का किस्सा उठा? मेरा ख्याल है जी कि वो हमारी तरफ से सुस्ती और कोताही थी जिसका एहसास हमें हुआ और ताहिर कादरी साहब ने भी इसका गिला किया इमरान खान साहब से। हमें इसको फुल फ्लज तरीके से अपने पिछले दौर में इसे खोलना चाहिए था जी। नहीं मियाँ साहब, इसको तो अदालत की जानिब से तो इस केस को सॉल्व कर दिया गया, मैं तो ठीक करार दे दिया गया, बरी कर दिया गया। आप वो किस बुनियाद पर इसको दोबारा ओपन करेंगे? बिल्कुल भी बरी नहीं किया गया, सब अभी ज़ेर तफ्तीश हैं, उसमें मुकदमात, यह आपकी गलत इतला है कि उनको बरी कर दिया गया है। वो मुकदमात उसी तरह से अभी चल रहे हैं, उनको सीरियसली उनको फॉलो करने की ज़रूरत है और मुजरमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। उनके ऊपर दबाव डाला गया कसास के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, लेकिन अभी तक वो जो मुकदमात हैं वो ख़त्म नहीं हुए जी। जी अदालतों पर असरअंदाज नहीं होंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। जिस तरह से ढीले डाले अंदाज में पहले केस चलता रहा है वो नहीं होगा। जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, उनको बुला के उनकी तैयारी करवा रहे हैं, जो गवाहान हैं उनको दोबारा स्टैंड कर रहे हैं कि आपने आके इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर शामिल होना जी। ये फरमाइएगा कि आप वज़ीरात के वज़ीर हैं, स्पोर्ट्स के वज़ीर हैं, कहाँ है वज़ीर कानून, कहाँ है वज़ीर दाखिला या बशीर दाखिला? और बदयाबती पे आपने इतने जोश से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जितनी जोश से आपका जलाना सलामुल्लाह के बयान को लेकर कर रहे हैं। और क्या जब लॉन्ग मार्च हुआ, पहले जब आपने कहा था इमरान खान साहब ने दावत दी थी तमाम आप पहुँचे तो आपका तो खुद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, आपके साथ आपके हल्के के इलाके के लोग निकले थे। तो अब जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो आपके साथ कितने अफराद होंगे, क्या आपकी प्लानिंग होगी या सिर्फ दावे ऐलानात और बयान तक मौजूद है जो पंजाब हुकूमत बुजदार के दौर में 3.5 साल कर दी या अभी जो कर रही है?
देखें, एक तो अगर आपको मेरे जोश खिताबत पर एतराज़ है तो मैं इस पर माजरत खां हूँ। मैं हमेशा से इसी तरह इसी जोश से बात करता रहा हूँ और कभी मुझे किसी का डर नहीं रहा। ये राणा सनाउल्लाह यहीं देखा हुआ, यहीं हमारे साथ ही हमारा कुलीग रहा है। बात यह है कि इस वक्त ये बल्दियात और बाकी चीज़ें सारे सेकेंडरी हैसियत रखती हैं। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक जो है ना मंजर की तरफ बढ़ रही है। उसके ऊपर जो है वो बात करनी बड़ी ज़रूरी है। आपने कहा जी कितने लोग निकले थे। जो यहाँ पर अलामा इकबाल टाउन से हमारा जो फैसल अब्बास शहीद है, मेरा वो पड़ोसी है, मेरा वो वर्कर था PTI का, जिसको इन्होंने जुल्म और ज़्यादती के साथ शहीद किया, और सैकड़ों लोग निकले थे। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 25 मई को जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस उन्होंने पामाल किया, लाठीचार्ज किया, पकड़ा, उसमें सिर्फ पुलिस नहीं, सफ़ेद कपड़ों में इनके गुल्लू भट्ट और गुंडे भी शामिल थे। तो हमने वो सारा कुछ भुगता। खुद 13 मुकदमात मेरे ऊपर थे, मैं जेल में था। उसके बावजूद उन तारीखों के अंदर 3 दहशतगर्दी के और 11 दूसरे मुकदमे वो मेरे ऊपर भी कायम किए गए थे। तो ये एक फिस्ताई जहनीत थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान, पीपल पार्टी सब ने लॉन्ग मार्च किए हैं। हमने तो किसी को नहीं रोका। यहाँ पर उनके रूट जो है ना वो उनको वेलकम करते रहे हैं सारी इंतज़ामिया, और यहाँ से पास ऑन करके वो इस्लामाबाद जाते रहे हैं। तो वो उनकी फिस्ताई जहनीत थी। अब हमें हर तरह के उनके इस तरह के हथकंडों का मुकाबला करने के लिए हमारे वर्कर पूरी तरह से तैयार हैं, और उसका कंपैरिजन ना करें आइंदा आने वाले लॉन्ग मार्च से। वो उस वक्त उनकी हुकूमत को आए मेरा 1-1.5 माह हुआ था, अब 6 माह कौम ने देख लिए हैं कि टोटल फेलियर है, और इस मुल्क के जो अवाम है उनकी ज़िंदगी जो है वो दोबर हो गई है। अब हर तबका जो है वो इमरान खान की कॉल का मुंतज़िर है, और आप देखेंगे कि लाखों नहीं मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है मार्च करेंगे। देखें, अगर आप फौरी इलेक्शन नहीं कराते तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान हर लिहाज से नीचे की तरफ आ रहा है। उसकी मईशत नीचे की तरफ आ रही है, उसके अवाम कुचले जा रहे हैं, वो ज़िंदा रहने के काबिल उनकी ज़िंदगी नहीं रही। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब पानी उतर चुका है काफ़ी सैलाब के इलाकों में भी, और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वहाँ आप इलेक्शन, जब मैं कहता हूँ तो ये आज नहीं हो जाने, आप 60 डेज़ या 90 डेज़ का टाइम देंगे, एक डेट अनाउंस करेंगे, उस वक्त तक वो हालात भी बेहतर हो चुके होंगे। लेकिन कौम एक नया जो है ना रास्ता वो देख रही है कि इस सारे हालात से बचने का, निकलने का एक आइनी रास्ता होना चाहिए, और आइनी रास्ता सिर्फ फेयर, फ्री और शफाफ आम इंतखाबात। वो अपनी जगलरी कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ख़ास चीज़ हमें नज़र नहीं आई है सागदार साहब की। आप जाके मिन्नत समाजत कर रहे हैं, देखें वो अपनी मिन्नत करवाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। डॉलर तो ऊपर चला गया है। उसका जो उस पर आप बताइएगा कि पीटीआई की क्या सूरत है, दूसरा ये बताइएगा कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग मार्च पर असर अंदाज होते हैं। तो पीटीआई शिकस्त खा जाती है इलेक्शंस में, तो तब क्या सूरत होगी? अगर पीटीआई सीटों को जीत जाती है तो फिर क्या सूरत होगी? भाई मैंने पहले अपनी बात में ये रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात, कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं सारी सीटों पे, कराची समेत, पेशावर समेत। जो हमने सर्वे सारे करवाए हैं और गैलप ने और बाकी इदारों ने सर्वेस करवाए हैं, हर सीट पे मार्जिन के साथ जो है वो पीटीआई आगे है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि फेडरल गवर्नमेंट ने इन इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी। एक दफ़ा पहले मुलतवी करवाए, आज से महीना पहले, जब ये 12 तारीख को, 12 सितंबर को इलेक्शन शायद होने जा रहा था। उसके बाद दोबारा आज से 1 हफ़्ता पहले ये अप्लाई किया कि इनको मुलतवी कर दिया जाए, जिससे ये खाइफ थे, क्योंकि तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि पीटीआई बड़े वाजे मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जो है ना वो जीतने जा रहा है। साहब, जब आप क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं तो क्या उसके बाद आप पॉलिटिकल तौर पे समझते हैं कि फिर लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी, या अखलाकी तौर पे हुकूमत खुद ही चली जाएगी? मेरा ख्याल है कि पूरी कौम तो यही समझ रही है कि ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे पिछले 2 माह पहले, इसके अंदर भी जो नतीजा निकला था वो इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए था। लेकिन कल का इंतखाब अगर पीटीआई की फेवर में वाज़ेह अक्सरियत से होता है तो फिर कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा। फिर ये लॉन्ग मार्च में डबल शिद्दत पैदा होगी,
पहले से ज़्यादा लोग मोटिवेटेड होंगे और पहले से ज़्यादा हर तबके का ये मुतालबा होगा। पूरी दुनिया भी देख रही है कि ये किस तरह से ये निज़ाम हुकूमत को चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।